नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के बिजली विभाग से बड़ी खबर। बिहार में अगर आपका 5,000 से अधिक का बिजली बिल है तो आपका कटेगा कनेक्शन। जी हां, बड़ी खबर है। बिहार के कई जिलों में अब बिजली विभाग ने 5,000 या उससे अधिक अगर बिजली बिल बकाया है तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई तेज कर दिया गया है। ऐसे बकायेदारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जांच पड़ताल में पता अगर चल रहा है कि अगर किसी का 5,000 या उससे अधिक अगर बिजली बिल बकाया है तो फिर उनकी बिजली काट दी जा रही है। उनके घर पर प्रतिष्ठान की बत्ती गुल होनी तय है। इसके लिए सूची भी तैयार कर ली गई है, लिस्ट बनाया गया है। ऐसे बकायेदारों की संख्या हजारों में है और ऐसे में अब टीम घर घर जाने वाली है। उपभोक्ताओं से बकाया बिल जमा करने का अनुरोध भी करेगी। इसके बाद भी अगर बकाया बिल अगर कोई जमा नहीं करता है तो फिर उनका कनेक्शन जरूर काटा जाएगा। देखिए, ग्रामीण इलाकों में करीब 60,000 से भी अधिक ऐसे लोग हैं जिनकी बिजली अब तक काट ली गई है और इनके ऊपर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है। और इन 60,000 लोगों में से करीब 6,000 तो ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली बिल जमा करने के कहने के बाद भी उन्होंने बिजली बिल जमा नहीं किया, जिसके बाद उनका बिजली कनेक्शन परमानेंटली काट दिया गया। ऐसे उपभोक्ताओं का मीटर तक उखाड़ लिया गया है। और आपको बता दें कि अभी तक बांका, मुजफ्फरपुर जैसे कई जिलों में ऐसी कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में आप भी सावधान हो जाएं और अगर आपका बिजली बिल 5,000 से ज्यादा हो जा रहा है तो तुरंत ही पेमेंट कर लें। बिहार में चौथे चरण की प्रगति यात्रा में इन जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश। कैबिनेट विभाग ने जारी किया शेड्यूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और विभिन्न जिलों का दौरा करके विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। और 3 चरण की यात्रा के बाद अब चौथे चरण की प्रगति यात्रा को लेकर कैबिनेट विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 फरवरी से चौथे चरण की प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और चौथे चरण के पहले दिन यानी 1 फरवरी को मुख्यमंत्री भागलपुर पहुंचेंगे, जहां वो करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात जिले के लोगों को देंगे। इसके बाद वो 2 फरवरी को मुख्यमंत्री बांका जाएंगे, फिर 3 फरवरी को मुंगेर पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 फरवरी को लखीसराय और शेखपुरा में प्रगति यात्रा पर रहेंगे। उसके बाद देखिए 10 फरवरी को जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा होगी और 11 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा पहुंचेंगे। इस दौरान वह जिलों में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जरूरी निर्देश देंगे। अनंत सिंह ने किया सरेंडर, भेजा गया बेऊर जेल। मोकामा गैंगवार मामले में बाहुबली पूर्व विधायक और छोटे सरकार के नाम से विख्यात अनंत सिंह ने अब बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और सोनू की मां उर्मिला सिन्हा की शिकायत पर उन पर FIR दर्ज किया गया था। तो कोर्ट ने अब अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है और इसके बाद अनंत सिंह पटना केंद्रीय कारागार बेऊर जेल पहुंच गए हैं। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पहले ही सोनू सिंह के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सोनू सिंह को अब कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सोनू सिंह को भी भेज दिया गया है और सोनू सिंह को फुलवारी शरीफ जेल भेजा गया है। बिहार में स्कूलों में अब होगी एक जैसी ड्रेस। शिक्षा विभाग ने तय किया रंग, जारी हुआ नया आदेश। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्कूल ड्रेस अब एक जैसी होगी। शिक्षा विभाग ने पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं और 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की छात्राओं की स्कूल ड्रेस का रंग तय कर दिया है और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि पहली से 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं और 9वीं से 12वीं क्लास की छात्र छात्राओं की पोशाक खरीद के लिए राशि दी जाती है। ये सरकार की ओर से पैसे मिलते हैं और स्कूलों के निरीक्षण किया गया तो ये देखने को मिला कि राज्य के अलग अलग जिलों के स्कूलों में छात्र और छात्राओं की स्कूल ड्रेस अलग अलग रंग की है और इसका मुख्य कारण ये है कि पहले से पोशाक का कोई रंग निर्धारित नहीं था। इसको देखते हुए अब रंग तय कर दिया गया है, जिसके बाद अब स्टूडेंट एक ही तरह के पोशाक में नजर आएंगे।
तो देखिए अब कौन से क्लास का स्टूडेंट किस रंग का ड्रेस पहनेगा। पहली क्लास से लेकर 8वीं कक्षा तक की लड़कियों की समीज और शर्ट आसमानी नीला और सलवार और स्कर्ट गहरा नीला रंग का होगा। वहीं दुपट्टा और हाफ जैकेट गहरा नीला होगा। वहीं इसी प्रकार पहली क्लास से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों की बात करें तो उनका शर्ट आसमानी नीला और पैंट गहरा नीला रंग का होगा। वहीं इधर 9वीं क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक की छात्राओं की जो समीज का रंग है वो आसमानी नीला और सलवार गहरा नीला होगा। दुपट्टा हाफ जैकेट गहरे नीले रंग का होगा। तो सरकार जो स्कूल ड्रेस का पैसा देगी उसके लिए शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को कह दिया है कि लिखित मौखिक उनको घोषणा करना पड़ेगा कि जिसके लिए पैसा मिल रहा है उसके लिए ही खर्च किया जाएगा। और मार्च में सभी छात्र और छात्राओं की पोशाक की फोटो खींचकर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डालना होगा। पीएम मोदी फरवरी में करेंगे बिहार दौरा, 24 को आएंगे भागलपुर, किसानों को देंगे कई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने यानी कि फरवरी 2025 में बिहार दौरा होने वाला है और 24 फरवरी को पीएम मोदी भागलपुर आएंगे। इस दौरान वे किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ ही कई और भी बड़ी सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं। वे केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी को बिहार पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भागलपुर में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट, अगले 3 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। बिहार इन दिनों शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है और सुबह ठंडी हवाओं के बीच पूरा प्रदेश ठिठुर रहा है। हालांकि 9 बजे के बाद धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि आज बिहार के बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अररिया, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे तक घने कोहरे की संभावना है। बिहार में अगले 3 दिनों में बारिश को लेकर भी संभावना जताई है। बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को बिहार में बारिश हो सकती है। बिहार झारखंड के 2000 सीनियर अधिकारियों की लिस्ट हुई तैयार, 31 मार्च से पहले इनकम टैक्स करेगा कार्रवाई। जी हां, पटना आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पटना की इन्वेस्टिगेशन विंग ने हर ट्रेड के टैक्स चोरी की मैपिंग की है और ऐसे में कई टैक्स चोरों को अब पकड़ा जाने वाला है। बिहार झारखंड के 2000 से भी अधिक लोगों के डाटा का एनालिसिस भी किया गया है और ऐसे में कई बातें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गलत दावा करके कोई आयकर विभाग से रिफंड ले रहा है। इसके अलावा कोई माता पिता के न होने की स्थिति में बीमा क्लेम कर रहा है। उच्च शिक्षा के बगैर ही बच्चों के नाम पर क्लेम कर रहा है और छूट ले रहा है और ऐसे कई लोगों को अब चिन्हित किया गया है। इन चिन्हित लोगों में केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी, साथ ही पीएसयू कर्मी के अतिरिक्त कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ मार्च 2025 से पहले ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई अभियान शुरू कर दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। पूरे मिशन को ऑपरेशन संगम के तहत अंजाम दिया जाएगा। इमरजेंसी फिल्म को लेकर मुसीबत में फंसी कंगना रनौत, अब पटना हाईकोर्ट ने भेज दिया नोटिस। जी हां, फिल्म एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई है। राष्ट्रकवि दिनकर की बहू ने अब उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस भी भेज दिया है। फिल्म इमरजेंसी के निर्माता और अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ अन्य लोगों को पटना हाईकोर्ट ने ये नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उनके खिलाफ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बहू कल्पना सिंह ने केस दायर किया है। देखिए, आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर की बहू ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रकवि की प्रसिद्ध पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है को फिल्म इमरजेंसी में बिना अनुमति के ही उपयोग किया गया है और फिल्म का निर्देशन कंगना रनौत ने किया है और गीतकार मनोज मुंतशिर हैं। इसलिए कल्पना सिंह ने अब फिल्म इमरजेंसी के निर्माता और एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ कॉपीराइट मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी है। अचानक से रद्द हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम, ग्रामीणों ने बैनर पोस्टर फाड़कर जताया विरोध।
जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा के दौरान सहरसा पहुंचे थे और विकास योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री को एक गांव में भी जाना था, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया और जिसको लेकर ग्रामीणों ने भारी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने बैनर पोस्टर फाड़कर विरोध जताया। सहरसा के महिसी प्रखंड में स्थित तेलवा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर महीनों से चल रही तैयारियां बेकार हो गई। मुख्यमंत्री के नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने कार्यक्रम को लेकर लगाए गए बैनर पोस्टर को फाड़कर विरोध जताया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिसी प्रखंड में स्थित तेलवा गांव में मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे और बगल के गांव से वापस लौट गए। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था और प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की थी। 22 जनवरी की देर शाम तक सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने अब मुख्यमंत्री को देखने का काफी उत्साह था, लेकिन वे गांव के बगल से ही लौट गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने काफी विरोध जताया है। उनका कहना है कि अगर आना ही नहीं था तो इतने दिनों से इंतजार क्यों कराया। मुख्यमंत्री के नहीं आने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ठंड की वजह से कार्यक्रम रद्द किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, कई उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा। जी हां, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सभी फैसलों के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है। लालू के बराबर फैसले लेने का अधिकार मिलने के साथ ही तेजस्वी यादव ने अब बड़ा निर्णय लेते हुए टिकट बंटवारे को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। आरजेडी ने कह दिया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सोच समझकर टिकट बांटा जाएगा और 2025 के चुनाव में किसी भी अपराधी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने सीधा ऐलान कर दिया है कि हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी ऐसे नेता को टिकट नहीं देंगे जिन पर आपराधिक मामला या फिर जिनकी छवि जनता के बीच में बाहुबली या फिर अपराधी की है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है और इसके लिए पार्टी और खुद लालू प्रसाद यादव की स्वीकृति भी मिल गई है। अब तेजस्वी यादव ही पार्टी के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं। बिहार में 20 दिन से वित्त विभाग का अकाउंट है फ्रीज, लाखों कर्मचारी का वेतन फंसा, मंत्री से लेकर ठेकेदार तक के भुगतान अटक गए। बड़ी खबर आ रही है, बिहार सरकार का वित्त विभाग इन दिनों CMFS के अपग्रेडेड वर्जन के कारण मुश्किलों में फंस गया है, जिसके कारण मंत्री से लेकर लाखों कर्मचारियों की सैलरी और अन्य भुगतान फंस गया है। पिछले 20 दिनों से वित्त विभाग के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और दिसंबर महीने में भी शिक्षक के साथ लाखों कर्मचारियों के वेतन फंस गए हैं। वहीं जनवरी महीने की सैलरी को लेकर पूरे बिहार के साथ सचिवालय के कर्मचारियों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार अपना वित्तीय कामकाज कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CFMS के माध्यम से करती है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और इसको अपग्रेड किया जा रहा है और नए वर्जन के कारण ये समस्या पिछले 20 दिनों से वित्त विभाग को झेलना पड़ रहा है। बिहार के स्कूलों में जल्द ही होगी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती, शिक्षा विभाग ने DEO से मांगी जानकारी। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब लाइब्रेरियन की बहाली की मांग जोर शोर से उठने लगी है और इसको लेकर विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान कई संगठनों ने मार्च निकालकर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि 8 नवंबर को भी बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने पटना विश्वविद्यालय कमेटी के द्वारा बिहार लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2023 जारी करने और लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद अब इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र लिखा गया है। तो बहुत ही जल्द अब बिहार में लाइब्रेरियन के पदों पर भी बहाली होने वाली है। नीतीश सरकार बहुत ही जल्द दे सकती है बुजुर्गों को बड़ा तोहफा, बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए पेंशन। जी हां, बिहार सरकार वृद्धजन पेंशन योजना यानी कि वृद्धा पेंशन की राशि को अब बढ़ाने वाली है। अब बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को 2 गुना से भी अधिक करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। अभी तक आपको बता दें कि बुजुर्गों को सिर्फ 400 रुपये हर महीने पेंशन मिलता है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने किया जाएगा और इस योजना को नए वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा, यानी कि अप्रैल महीने से अब सभी बुजुर्गों को 1000 रुपये पेंशन मिलने वाला है।
बिहार पुलिस में नौकरी करने का शानदार मौका, जल्द ही हजारों पदों पर होगी बहाली। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिहार में वर्दी पहनकर गाड़ी चलाने के शौकीन युवक और युवतियों के लिए अच्छी खबर है। अब बिहार के अंदर बहुत ही जल्द बिहार पुलिस में चालक सिपाही यानी ड्राइवर के लिए 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भी भेज दिया है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी और बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक बिहार में चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली होने वाली है। और बिहार में अभी चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए मात्र इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन परीक्षा पास युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें छोटे बड़े गाड़ी चलाना आना चाहिए, यानी कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इस परीक्षा के लिए वो योग्य माने जाएंगे, जिसके बाद उनको नौकरी दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड हुए डीईओ रजनीकांत की पत्नी भी निकली धनकुबेर। बीवी के घर मिले कैश, गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। जी हां, आय से अधिक संपत्ति के मामले में पश्चिमी चंपारण के डीईओ रजनीकांत परवीन की पत्नी सुषमा कुमारी के मधुबनी सकरी में स्थित घर पर सुबह निगरानी की टीम ने कल छापेमारी की और सीमा गांव में स्थित किराए के इस घर में सुषमा के स्कूल के शिक्षक रहते थे। सुषमा का भी यहीं आना जाना था। कहा जा रहा है कि टीम को यहां से भारी मात्रा में नकदी के अलावा निवेश से जुड़े अहम दस्तावेज भी मिले हैं और टीम ने मशीन की मदद से नोटों की गिनती की है। साबरमती और यमुना की तरह मुजफ्फरपुर में भी बनेगा रिवर फ्रंट। गुजरात और दिल्ली जाएगी एक्सपर्ट टीम। जी हां, साबरमती और यमुना रिवर फ्रंट की तर्ज पर मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट बनेगा और इस रिवर फ्रंट के अध्ययन के लिए नगर निगम के अधिकारियों और एक्सपर्ट की टीम गुजरात और दिल्ली भेजी जाएगी। दोनों रिवर फ्रंट इंटरनेशनल लेवल के माने जाते हैं। उनकी तकनीकी से लेकर खूबियों तक के हर पहलू को देखा जाएगा और उसके बाद फिर उसके आधार पर मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट का डिजाइन बनाया जाएगा और इस रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य पर 735 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं।